हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम डायरेक्ट स्पीच में आए हुए इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चेंजेस करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सब चीज़ समझेंगे। क्या समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच अगर आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इम्पेरेटिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई सुझाव या सजेशन मांगते हैं, किसी को कुछ कमांड देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं। वही आपका क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, आदेश यानी कि ऑर्डर, प्रार्थना या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट, निर्देश यानी कि कमांड, सुझाव यानी कि सजेशन, सलाह यानी कि एडवाइस आदि के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अच्छा, ये वाक्य जो होते हैं ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों टाइप के होते हैं ये सेंटेंस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक, अच्छा, इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो छुपा हुआ होता है। और वो कर्ता सब्जेक्ट कौन सा होता है हमेशा, वो हमेशा यू होता है। कौन होता है? यू होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, तो उसमें यू छुपा हुआ है। ठीक, हम किसी को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ। हम किसी से कह रहे हैं हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो, हेल्प मी। ये हो गया, क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट हो गया। ठीक, अगर मैंने किसी से कहा गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इन सब में क्या होता है, यू जो होता है आपका कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे बदला जाता है। तो देखते हैं अपना रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके जो सेट टू है इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, सेट टू को अभी तक हम किस में चेंज करते आ रहे थे, टोल्ड में चेंज करते आ रहे थे, इंटेरोगेटिव में, आस्क्ड में चेंज करते आ रहे थे। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सेट टू को हम चेंज करेंगे किस में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में या सजेस्टेड में। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसका भाव क्या है, मतलब वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर उसमें ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे सेट टू को हटा के। अगर उसमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है कुछ करने की तो वो रिक्वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर किसी को कुछ कमांड दी जा रही है तो उस हिसाब से लगाएंगे, है ना। अगर किसी को कुछ सजेशन दी जा रही है तो सजेस्टेड लगाएंगे। ठीक है, कुछ एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस लगाएंगे। तो हम उसके भाव यानी कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, उसी के अकॉर्डिंग हम सेट टू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम डेट का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, और आपका डेट के अलावा हम इंटेरोगेटिव का अलग रूल था, वो मैंने आपको बताया था, इफ़ या वेदर का यूज़ करते थे। और जो सेकंड इंटेरोगेटिव थे उसमें ऐसा का ऐसा हम जो क्वेश्चन वर्ड है वो उठा के रख देते थे। ठीक है, और जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें कंजक्शन क्या लगता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा देते हैं, टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल को समझिए। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, कि डायरेक्ट, रूल नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच में लगे प्लीज़ व काइंडली शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। जैसे अगर मानिए आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा है, क्या लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी, तो हम प्लीज़ इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्लीज़ को हटा देंगे। हम किसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, केवल हेल्प मी का बनाएंगे। अगर क्या हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, प्लीज़ हो या काइंडली हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक, आई होप समझ में आया हो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देख लीजिए, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यदि इम्पेरेटिव डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं पर आपको गलती नहीं करनी है। क्या चीज़ है ये, देखिए, इम्पेरेटिव अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट, किससे स्टार्ट हो, डू नॉट, जिसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, से स्टार्ट हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय
सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए फॉरवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब जब इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है ऑलरेडी, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नॉट को हम हटा देंगे। ठीक है, कैसे हटाएंगे आगे मैं और समझाऊंगी। एक बार और ये बता दे रही हूँ आपको क्या कि अगर इम्पेरेटिव डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें अगर डू नॉट आ रहा हो, है ना, देखिए एक तो होता है जो मैंने आपको टेंस करवाए थे कि ये वाला टेंस इसमें बदला जाएगा, ये वाला टेंस इसमें बदला जाएगा। डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? ये होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा हो तो देखो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर ये जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो ये डू नॉट हो या डोंट हो, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता है, सेट टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड में बदलकर डू नॉट को क्या कर देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, डू नॉट को बिल्कुल हटा देते हैं, समाप्त करके क्या लगा देते हैं, आपका टू लगा देते हैं। ठीक, टू लगा दिया जाता है। कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, चीज़ समझ में आ जाए। जैसे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, डोंट स्मोक। अब देखिए यहाँ पे डोंट आ रहा है, अब हम इसको बिल्कुल हटा देंगे। ठीक है, अब ये डोंट का जो सेंस है ये आपका इधर फॉरवर्ड में आ जाता है। कैसे हमने इंडायरेक्ट कैसे बनाया, देखिए द डॉक्टर सेड टू को हमने चेंज कर दिया फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड आपको ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता ही है। ठीक है, पेशेंट आ गया, अब हमने ए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब डोंट को भी हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, स्मोक। ठीक है, तो क्या कह रहा है डॉक्टर, द डॉक्टर फॉरवर्ड पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट से डायरेक्टली मना कर रहा है, क्या कर रहा है, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए मना कर रहा है बिल्कुल, भैया स्मोक मत करो, क्या ख़राब हो जाएंगे, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो अगर ध्यान रखिए कि अगर डोंट आ रहा हो, डू नॉट आ रहा हो, किस रूप में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में आ रहा हो, तो उसको हटा के सेट टू को हटा के फॉरवर्ड लगा देते हैं और डोंट को भी बिल्कुल हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं जो भी उसके आगे हो। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब डॉक्टर एडवाइज ही तो देगा, एडवाइस देना डॉक्टर का काम है और वो एडवाइस मानना पेशेंट का काम है। ठीक है, अब डॉक्टर डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, भैया हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, तुम्हारे फेफड़े ख़राब हुए जा रहे हैं, मत फूको सिगरेट, ऐसा भी नहीं कर सकता, है ना, वो केवल एडवाइस दे सकता है। तो ये एडवाइस का भाव निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पे एडवाइस भी लगा सकते हैं, एडवाइस पेशेंट। अब इसे, ये जो आपका डोंट है इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, नॉट टू में चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसे, नॉट टू स्मोक। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नॉट टू लगा देते हैं और बाकी हम यूँ का यूँ ही लिख देते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या कहा, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में क्या आए, प्लीज़ आए, तो प्लीज़ काइंडली ऐसे शब्दों को बिल्कुल हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, देखिए उसने जब वो प्लीज़ हेल्प मी कर रही है तो रिक्वेस्ट ही करेगी, ऑर्डर तो देगी नहीं, चलो मेरी हेल्प करो, ऐसे तो नहीं कहेगी ना, बिल्कुल बहुत ही पोलाइटली कहेगी, क्या कहेगी, प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट करेगी। तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। माई फ्रेंड आई गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। ठीक है, अब प्लीज़ और काइंडली को तो हम हटा ही देते हैं और फिर आगे का सेंटेंस हम ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। क्या रख देंगे, प्लीज़ हेल्प मी। अब जैसे मी है ना, ये किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, आई है, तो मी का मी ही रहेगा। ठीक है, आई होप चीज़ क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पर्सन्स कैसे चेंज किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देख रखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इम्पेरेटिव सेंटेंस का। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा, क्या कहा, गो टू मार्केट, भाई मार्केट जाओ। अब देखिए सर्वेंट है ना, सर्वेंट को तो क्या कहेगा, कोई ऑर्डर ही देगा ना, सर्वेंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, है ना, सर्वेंट से सजेशन नहीं मांग सकता कि प्लीज़ हमें बता दीजिए कि हम मार्केट जाएं या ना जाएं, या आप मार्केट जाएं या ना जाएं। ठीक, वो तो ऑर्डर ही देगा ना, कोई भी अगर सर्वेंट को देगा तो क्या भाव निकल के आ रहा है, ऑर्डर का भाव निकल के आ रहा है। तो हमने इस इनडायरेक्ट बनाते समय ही को ही रहने दिया, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर में चेंज कर दिया। ठीक है, किसको ऑर्डर दे रहा है, अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है, गो टू मार्केट। अब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया, टू लगा दिया, बाकी सेंटेंस हमने ऐसा का ऐसा रख दिया। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।